दोस्तों, फूंक मार के तेल को आर पार करना सबसे बड़ा मेन काम है दोस्तों। इसके बारे में ही आपको बताना है दोस्तों आज वीडियो में, क्योंकि तेल अगर नहीं पास होगा तो टर्बो लीक हो जाएगा। टर्बो दोस्तों K27 है। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको कटोरी कि अगर आपका नया टर्बो खुल के आ रहा है और वो इसमें दुनिया भर का गंद हो रहा है, फिर क्या करोगे? आपको फायदा है क्या उसमें? फिर यूं मिट्टी भर के कर दी। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों को स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सब्बू, मुजफ्फरनगर से। दोस्तों ये हमारे पास एक जनरेटर का टर्बो आया हुआ है, जो कि दोस्तों जनरेटर कौन सा है वो मुझे पता नहीं है, मगर दोस्तों इतना बता सकता हूँ कि हीनो इंजन में लगा हुआ टर्बो है ये, और जो कि अशोक लीलैंड के अंदर आता है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। और इसके अंदर टर्बो में क्या दिक्कत है, ये टर्बो में दोस्तों लीकेज की दिक्कत थी, जो कि सलेंसर की तरफ से तेल आ रहा था, और उसने बताया था कि गाड़ी के इंजन में भी दिक्कत है, जो कि उसने वो भी कराया है। मगर दोस्तों सलेंसर से तेल आने के कई कारण होते हैं, जो कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बॉडी के यहाँ से सलेंसर होता है, इधर वाली साइड से तेल आने की पूरी संभावना होती है, मगर तेल कभी आएगा? तेल आएगा दोस्तों जब आपकी यहाँ से रिंग सीट खराब हो जाएगी, या रिंग खराब हो जाएंगी, या बॉडी का यहाँ से वो खराब हो जाएगा, या इसमें काफ़ी कचरा वगैरह आ जाएगा, तब जाके दोस्तों इसमें होता है। मगर दोस्तों अब ये टर्बो में जो कमी थी जो हमने सही करी है वो क्या करी है, एक तो शाफ्ट को हमने बैलेंस किया है। सबसे बड़ा मेन काम होता है शाफ्ट बैलेंस करना। बिगैर सेंटर की शाफ्ट होती है दोस्तों, हम बैलेंस करते हैं किस तरीके से वो हमें पता है, और हमारा क्या प्रोसेस है वो किसी को शायद पता ही ना हो। कोई डालते नहीं, अगर हल्की सी मुड़ जाएगी ना तो फेंक देते हैं, ये यहाँ बैलेंस करके डालते हैं, जानकारी है ना इसलिए। और दोस्तों इसमें किट डाला गया है, साइज किए हैं बुश, इसके बुशों का जो साइज था वो ख़राब हो गया था, वो हमने साइज करके बनाया है इसके बुश भी, और वो भी सेट कर दिए हैं। और वैसे भी बुश मिल जाते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा दोस्तों इसकी थ्रस्ट वगैरह भी ख़राब थी, वो भी हमने चेंज कर दी है, पूरी किट डाल दी है, टर्बो पूरा धो दिया है और फिट कर दिया है। अब सिर्फ जैसो असेंबल करने की रहेगी इसमें बात जो मेन है, और वो हम करेंगे दोस्तों। प्लेट इसकी ख़राब थी, वो पड़ी है यहाँ पे प्लेट दूसरे वाली से, तो इसके साथ ही वो दूसरी बुश लगाई वाली है, ये वाली प्लेट थी इसकी ख़राब हो चुकी है, ये हमने चेंज कर दी है। अधिकतर क्या करते हैं लोग, ये प्लेट चेंज नहीं करते, वो ऐसे ही लगा देते हैं, ऐसे ही कटी हुई में ही लगा देते हैं, तो वो चलती नहीं है, फिर वो टर्बो लीक रहता है। तो पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से दोस्तों ये सब आपके साथ हो भी सकता है। और मैं आपको और भी बताता हूँ कि टर्बो के अंदर और भी कई काम होते हैं। पहली बात तो जनरेटर में क्या है, सीधा 1500 RPM मिलते हैं, इसमें ठंडा गर्म तो देखा जाता नहीं है। बाकी मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जनरेटर वाले भाइयों को, कि जनरेटर के अंदर अगर टर्बो अगर आपका लगा दो, पहले स्लो रेस स्टार्ट करके छोड़ दें, इससे कि वो थोड़ा गर्म हो जाए। मगर ये इम्पॉसिबल है, होता नहीं ऐसे। ज़्यादातर क्या करते हैं, सेल्फ हमारा सीधा 1500 चक्कर और ठंडे टर्बो में एकदम जा रहा है, वो पहुँचने में अभी समय लगता है, मोबाइल ऑयल पंप को तेल छाने में समय लगता है। अब वो वहाँ पहुँचेगा, फिर जाके शाफ्ट पे जाके तेल आएगा, अगर शाफ्ट पे तेल नहीं आएगा तो कभी ना कभी उसमें निशान आने शुरू हो जाते हैं, शाफ्ट कट जाती है। फिर शाफ्ट कटने के बाद दोस्तों आप ही का नुकसान होता है, मेरा नहीं होता है, इस टर्बो का नुकसान होता है और आपकी जेब का नुकसान होता है। फिर पैसे लगाने पड़ते हैं आपको, मुझे नहीं, मैं तो यहाँ रिपेयर करने के लिए बैठा हूँ। आओ करो ऐसे, तो मेरे पास आए हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करता रहूँगा सही, अगर आप इन चीज़ों का नहीं ध्यान रखते। दोस्तों जानकारी लेने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको तभी जानकारी मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली जितनी भी आप सारी हो, पूरा मतलब आपको तभी पता लगेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ आपको जानकारी तभी हो पाएगी। टर्बो का ये छोटा सा वीडियो बनाया है एक नॉलेज पर्पज में, जिसमें लोगों को पता लग जाए कि मैं यहाँ करता हूँ। मगर मेरा काम करने का दोस्तों एक प्रोसेस है और अलग तरीका है। ये नहीं है कि अगर आप टर्बो अभी लेकर आएंगे और तुरंत आपको चाहिए, मैं इसमें काम करता हूँ तसल्ली से, और इसमें सामान तैयार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि टर्बो खुला है गाड़ी में से भट्टी से टपका हुआ और गरम गरम, और मैं हाथों हाथ यहाँ खोल लूँ और खोल के है, अगर इतनी जल्दी है तो टर्बो नया ले आइए, नया लेके लगा के गाड़ी में फिट करवा के गाड़ी ले जाइए। नवा सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, जब हमारे 50,000 रुपये लग जाएंगे आराम से, ज़्यादा नहीं लगने के। अभी HX 80 का टर्बो आया था मेरे पास, वो पड़ा हुआ है, दिखाऊंगा उसकी भी वीडियो, बेशक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। HX 80 का टर्बो है दोस्तों, उसके अंदर किट डलनी है और उसमें कितना खर्चा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जनरेटर का टर्बो है वो भी। और दिल्ली चले जाइए रिपेयर कराने और मेरे पास आ जाइए, मैं तुम्हें वही ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा दूंगा, बस तुम्हें पता लग जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ खुद का करने वाला हूँ, मुझे सामान नहीं खरीदना, मुझे किसी से खरीदना नहीं है, सिर्फ रिंग वगैरह खरीदने पड़ते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं सामान बनाने, वो सामान खरीदने पड़ेंगे। बाकी सब सामान खुद बनाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, सारा काम खुद ही करता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप खुद ही यहाँ बनाना है, खुद ही तैयार करना है, एक्यूरेसी में बिल्कुल 0-0 दोस्तों। वो जुगाड़बाजी वाला काम नहीं है, वो है चोटे मारने वाला हेड वाला बैट वाला काम नहीं है।
तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ। अब इसे असेंबल करूंगा तो आपको और भी बातें बताता रहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये कटोरी कोई नहीं करता, ये कटोरी कोई साफ नहीं करता। मैं पुरानी अगर कटोरी यहाँ कहीं पड़ी हो मैं आपको दिखाऊं, दिखाने लायक ही नहीं होगी। मैं आपको क्या दिखाऊं, वैसे मैं होगी नहीं, क्योंकि मैं फेंक देता हूँ जो खराब होती है। तो वो कटोरी में इतना गंद भरा हुआ है, इसमें इतना गंद भरा हुआ है, मतलब जो सिलेंसर में से निकला हुआ ना कार्बन होता है सारा इसमें फंस जाता है। और इसे कोई साफ नहीं करता, बस यही साफ करके ना बस इसे बैठनी चाहिए। बस इस पे ना ऐसे ऐसे बैठनी चाहिए, बस बैठ गई छुट्टी हो गया टर्बो। जो सापट फसाई लो खींचा खींच दिया, बस छुट्टी। लो जी टर्बो हो गया जी, ले जाओ, ले आओ 5,000, ले आओ जी 10,000 रुपये दे दो, हो गया टर्बो। ले आओ जी 10,000 रुपये दे दो, टर्बो हो गया आपका। हाँ जी 10 दे दो, 10 में वो थोड़ा बहुत कम करेगा, वो कर लेगा। मगर उसने क्या करा है, सफाई करी नहीं करी, ये किट लेके डाली नहीं डाली, मतलब बहुत चीजें हैं दोस्तों। मतलब आपको मैं समझाना चाहूंगा इस बात को कि दोस्तों पता क्या होता है, मतलब कि अगर आप टर्बो रिपेयर करा रहे हैं और इसमें क्या करते हैं चाइना का सामान डलवा लेते हैं तो टर्बो पड़ता है सस्ता। अगर आप तो सोचते हैं कि जेन्युइन सामान डलवाएंगे तो वो पड़ेगा महंगा। ये सीधी सी बात है दोस्तों, ये इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब क्या करते हैं, जैसे कि कोई टर्बो है 4500 का मिल जाएगा ये वाला चाइना का, और उसकी शापट निकाल के इसमें डाल देंगे, बस आपसे वो बात वहीं बैठ जाएगी। तो इन बातों को छुपाकर आपसे मतलब इन चीज़ों का काम का दावा किया जाता है दोस्तों, और वो बात बनती नहीं आप, क्योंकि जब सामान ही इसमें दोस्तों चाइना कंपनी का डल गया है, हल्की क्वालिटी का डल गया है, बेकार क्वालिटी का डल गया, तो उसी वजह से दोस्तों दिक्कत आती है। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप सभी भाइयों को पता लग जाए, तो आप सभी जगह और सही जगह काम करवा सकें, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि अब शापट आपके सामने ही है और कंडीशन देख सकते हैं टर्बो की, मैं जो जिस प्रकार से कर रहा हूँ। टर्बो काफ़ी पुराना है दोस्तों, जनरेटर में चल रहा था दोस्तों, और क्या कंडीशन आपके सामने ही है। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी अगर देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। अब लेथ मशीन पे देखो, उसे सेंटर करके वहाँ से चेक करना है शापट को, जिससे कि पता लग जाएगा टाइल के लगा के। हर चीज़ जो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, मगर वो समझना और दिमाग में बैठने वाली बात है, और कुछ नहीं है। जिसके बैठ गई तो वो कर लेता, नहीं तो बस फिर ऐसे ही लगे रहो फिर, और क्या मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहो फिर वीडियो के साथ, तभी आपको पता लग पाएगा आगे मैंने क्या काम किया है इसमें, क्या नहीं किया। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये कटोरी कोई नहीं करता, ये कटोरी कोई साफ नहीं करता। मैं पुरानी अगर कटोरी यहाँ कहीं पड़ी हो मैं आपको दिखाऊं, दिखाने लायक ही नहीं होगी। मैं आपको क्या दिखाऊं, वैसे मैं होगी नहीं, क्योंकि मैं फेंक देता हूँ जो खराब होती है। तो वो कटोरी में इतना गंद भरा हुआ है, इसमें इतना गंद भरा हुआ है, मतलब जो सिलेंसर में से निकला हुआ ना कार्बन होता है सारा इसमें फंस जाता है। और इसे कोई साफ नहीं करता, बस यही साफ करके ना बस इसे बैठनी चाहिए। बस इस पे ना ऐसे ऐसे बैठनी चाहिए, बस बैठ गई छुट्टी हो गया टर्बो।
जो सापट फसाई, लो खींचा खींच दिया बस छुट्टी। लो जी टर्बो हो गया जी, ले जाओ, ले आओ 5000, ले आओ जी 10,000 रुपये दे दो, हो गया टर्बो। ले आओ जी 10,000 रुपये दे दो, टर्बो हो गया आपका। हाँ जी हाँ जी 10 दे दो, 10 में वो थोड़ा बहुत कम करेगा, वो कर लेगा। मगर उसने क्या करा है, सफाई करी नहीं करी, ये किट लेके डाली नहीं डाली, मतलब बहुत चीजें हैं दोस्तों। मतलब आपको मैं समझाना चाहूंगा इस बात को। दोस्तों ये जो पंखा है ना, आप देख सकते हैं कि ये ख़राब हो गया था बिल्कुल। कंडीशन देख लीजिए, यहाँ से इसके कन्नियाँ कट चुकी हैं। मगर क्या करते हैं, आप टर्बो वालों पे टर्बो रिपेयर कराने जाएंगे तो वो यही डाल देंगे। ठीक है जी। वैसे तो मैं टर्बो बहुत कम ही करता हूँ, मेरे पास टर्बो वो जो मुझे समझ में आता है ना, हाँ ये सही रहेगा तो ही मैं करता हूँ, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ भैया ले जाओ यहाँ से आगे। क्योंकि टर्बो करवाने में एक तो पैसे लगते हैं, सीधी सी बात, साफ बात है। ठीक है जी। उसमें खर्चा भी आता है, सामान भी डलता है। चाहे आप मेरे साथ चले दिल्ली, सामान लेके आएंगे खुद ही जाके, ठीक है, और पता लग जाएगा आपको। मगर इसमें जो सामान अगर कोई डलवाने के इच्छुक है कि हाँ जी हम पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, तो ही दोस्तों मैं टर्बो रिपेयर करना पसंद करता हूँ। अब वो कहेगा कि जी मैं कर दूंगा। जब जितने भी मार्केट के अंदर बैठे हैं दोस्तों, 98% दोस्तों मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, वो टोटल A to Z उसमें चाइना का सामान डालते हैं। क्योंकि चाइना का सामान जो है दोस्तों, पूरा ये वाला टर्बो जो है आपको हमने 4 से 4500 समथिंग ऐसे मिल जाएगा, 4500 समथिंग कंप्लीट मिल जाएगा। वो मिल के उसमें सामान डाल देंगे, उसमें निकाल के अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको टर्बो खराब हुआ, इस तरीके से वो रिपेयर करते हैं। मैं आपको खुली बात आपके सामने रखता हूँ, टर्बो अगर आपका है ये वाला, अगर उसमें जेन्युइन प्लेट है, ये प्लेट जेन्युइन डाली है मैंने इसमें। अब मैं कैसे ले गया हूँ, कहाँ से ले गया हूँ, किस तरीके से ले गया हूँ, ये तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। बाकी ये है कि टर्बो की जो प्लेट है इसमें जेन्युइन है, डुप्लीकेट वाली नहीं है, दिल्ली वाली नहीं है, ना चाइना की प्लेट है, जेन्युइन प्लेट डाली है। इसकी जो गाड़ी के साथ की प्लेट है सेम वही डाली है। और दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि मैं इसके अंदर वैसा वाला काम करा लूँ, वो वाला, तो दोस्तों बहुत पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना का सामान डाल के टर्बो रिपेयर हो जाएगा, और वो आपसे कम पैसे भी ले लेंगे। और आपको समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही बातें जो हैं आपको समझनी ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि आप सभी भाइयों को ये बातें का पता लग जाए। क्योंकि ये जानकारी कोई देगा नहीं आपको, क्योंकि मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको इन बातों का पता लग जाए और आपको ये पूरी पूर्ण जानकारी हो जाए। देखो दोस्तों, और मैं जो आपको देखो दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, ये मैं पंखा लगा दूँ इस पर। ये पंखा फिट कर रहा हूँ मैं पुराने वाला, ये चेक करने के लिए कि हाँ बिल्कुल फिक्स है। और अब जो है दोस्तों इसका जो पंखा है हमने चेंज कर दिया है, जो कि इसमें लगना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो पंखा है ना बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि हम बढ़िया दूसरा और कोई पंखा मतलब नया लगा लें, दोस्तों मैं इसमें जो सामान डालता हूँ, जो गाड़ी के साथ निकला होता है ना, वो वाला सामान जो है वो बेस्ट रहता है बिल्कुल। ठीक है जी। अब ये टर्बो बिल्कुल जाम था और इसके अंदर मतलब चाल वाल दुनिया भर की थी। मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा पाया किसी वजह से, क्योंकि मुझे ना कोई काम था जिस वजह से मैं सडनली वो काम हो नहीं पाया, और इसकी वजह से मैं आपको इस चीज़ की शो नहीं कर सका दोस्तों। अगर मैं आपको शो करता दोस्तों, आपको पता लगता है इन चीज़ों के बारे में भी, और पूरी बात पता लग जाती है आपको A to Z।
देखो टर्बो तैयार हो चुका है। अब मुझे शापर टाइट कर दी है। अलग अलग लोग किस तरीके से शापर टाइट करते हैं, मैं लोगों के बारे में कौन कहना बेकार है सर, मुझे तो पता नहीं लोग किस तरीके से करते हैं। मेरा करने का तरीका सबसे अलग है। अगर किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगता तो भी ठीक है। क्योंकि दोस्तों टर्बो जो है इसके अंदर जो है हम शाफ्ट वगैरह ऐसे ही मतलब टाइट कर देते हैं। कोई ये नहीं है कि हाँ भी शाफ्ट वैसे टाइट करनी पड़ेगी कि भाई कुछ लगाना पड़ेगा। पाना लिया और हाथ से टाइट कर दिया, छुट्टी, और कुछ करने की लोड़ नहीं है। दोस्तों ये जो टर्बो है, मेरा काम करने का जो तरीका है दोस्तों बहुत ही अलग है। मैं आपको साफ बताता हूँ क्यों। मैं तसल्ली से करता हूँ, कोई मुझे जल्दी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्लियर कहना चाहूँगा, टर्बो रिपेयर कराने में पैसे लगते हैं, जो मर्जी कहो। अगर आप सोचते हैं कि कुछ सस्ते में कर रहा है तो टोटल A to Z वजह कि चाइना का सामान डाल रहा है, क्योंकि चाइना का टर्बो सस्ता आता है। कस्टमर को रोकने के लिए उसे कहता है कि हाँ भी सामान आप जो है ना ये वाला डलवा लीजिए, आपको सस्ता पड़ जाएगा। मगर दोस्तों गाड़ी में जेन्युइन टर्बो ही चलता है और डुप्लीकेट नहीं चलता, और देसी सामान बिल्कुल नहीं चलता। अगर आप सोचते हैं कि हल्की क्वालिटी का डाल देते हैं और सस्ता तो पड़ जाएगा, मगर वो चलेगा नहीं दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। टाइम ख़राब करते हो दोस्तों अपना। किसी बात को समझने की कोशिश करा करो कि हाँ गाड़ी के साथ अगर आप टर्बो यूज़ करते हैं तो वो जेन्युइन ही चलेगा, डुप्लीकेट नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हाँ अगर किसी के पास मशीन है उससे वो बैलेंसिंग कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, उसके सारे काम कर रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मेरी बात अगर नहीं यकीन आता तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाके वहाँ बात मैं आपको बता दूँगा कौन सी दुकान पर जाना है, कि कहाँ क्या सामान मिलता है। गढ़ मिलता है हर सामान का, तो वहाँ जाके उन्हें कहिए कि मुझे सामान चाहिए, वो आपके सामने सभी प्रकार का सामान रख देंगे, सस्ते से लेके सस्ता और महंगे से लेके महंगा। अब गाड़ी के अंदर जो आया है वही तो खरीद कर तुम डालोगे। अब ये थोड़ी कि अपनी मर्जी से तुम हल्की क्वालिटी का। फिर तो टाटा कंपनी को और लीलैंड कंपनी को भी है ना ऐसे ही कर लेना चाहिए, भाई सस्ता टर्बो लगा देना है, छुट्टी। और क्या टेंशन लेने की जरूरत है। वो जेन्युइन क्यों लगाते हैं? जेन्युइन क्या मतलब अच्छी क्वालिटी वाला टर्बो क्यों लगाते हैं? मैं जेन्युइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी का टर्बो इसलिए लगाता है कि जिससे कि कस्टमर परेशान ना हो और फिर उसकी चीज़ ज़्यादा लाइफ तक चले। अब पता चल रहा है जी हल्की क्वालिटी का डाल दिया है, वो 3-4 महीने बाद ही बस उसका बाजा खिंड गया है, बताओ। अब हर कोई टर्बो रिपेयरिंग करने वाला 3 महीने की गारंटी देता है ना, क्योंकि उसे पता है 3 महीने चल जाएगा। क्योंकि चाइना का जो टर्बो है उसका सामान डाल के वो 3 महीने खींच जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि कंपनी है सिर्फ उसके अलावा और कोई है कि 1 साल की वारंटी देता हो, वो फिर उस हिसाब से वो पैसे भी ले लेते हैं। सीधी सी बात है, बात वहीं घूम फिर के आती है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो दोस्तों। जेन्युइन सामान अगर डलवाएंगे आप तो फिर आपका टर्बो वो पुराना ही मतलब एक तरीके से वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। मतलब कंपनी भी तो बना ही रही है यार, कंपनी भी तो बना के तो दे रही है आपको। कोई ये थोड़ी है कि उसमें कोई एकदम प्रकट हो गया सामान आ गए, वो आप वहाँ आपके तैयार हो गए और आपको दे दिया उसने ला के। आपके सामने है, पूरा फिट हो चुका है। इसके अंदर जो है फिट करना है, लेथ मशीन में उसमें काम होगा थोड़ा सा उसकी हंडे में, और वो काम करने के बाद उसकी सफाई हो जाएगी, जिससे कि वो प्रॉपर्ली तरीके से ना आराम से बैठ जाएगा। यही काम में होते हैं दोस्तों, ये वो करता नहीं है। तो दोस्तों टर्बो मैंने कर दिया है, फाइनल हो गया टर्बो, और इसमें जो कमी थी वो भी सारी दूर कर दी है। टर्बो की कंडीशन मैं आपको बाहर थोड़ा रोशनी में जाकर दिखा दूँ अभी। बाकी ये कंप्लीटेड हो गया है, जो कि K27 का टर्बो है। बहुत जल्दी से ये टर्बो कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खोलना पड़ता है। क्योंकि होल सेट वाला तो है नहीं, खोला सीधा करा कहना। टाटा वाला माल जो है जल्दी खुल जाता है, लीलैंड में थोड़ा सिर में दर्द होता है। तो ये लीलैंड वाला हीनो इंजन का टर्बो है, सिर का दर्द है, मगर मेरे लिए नहीं है, मैंने इसे कर दिया है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।